नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा में स्थित प्रील्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में मनाया गया होली का जश्न। विद्या के मंदिर कहे जाने वाले प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में होली का जश्न मनाया गया बड़े ही हर्षोल्लास से। सत्संग का उद्देश्य मनुष्य को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए रुचिरा ढल ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के एपेक्स मेंबर उत्तर प्रदेश बेस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रील्यूड पब्लिक स्कूल, निदेशिका सुनीता गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव, सुनील अग्रवाल, पूर्व एपेक्स मेंबर नीलू अग्रवाल, पूर्व एपेक्स मेंबर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीता सरीन, प्रमोद झा, एक्साइज कमिश्नर एमपी एवं समस्त उपस्थित भक्तजन का हार्दिक अभिनंदन किया। सत्संग के प्रारंभ में भजन गायक शकुल श्रीवास्तव के द्वारा गणेश वंदना से आरंभ हुए भक्ति रस से सराबोर भजनों ने सभी को आत्मविभोर कर दिया। सत्संग के श्रवण से सभागार में उपस्थित सभी लोगों को परमानंद की अनुभूति हुई। अतिथि वक्ता डॉक्टर संगीता ने बताया कि जीवन पर तनाव से होने वाले प्रभाव से व्यक्ति अपरिचित रहता है। उन्होंने कहा कि जीवन में जो हम पाना चाहते हैं वो मिल जाता है तो वो सफलता, और इस सफलता को निरंतर चाहना ही प्रसन्नता है। उन्होंने ध्यान पर विशेष बल देते हुए कहा कि इसके निरंतर अभ्यास से भय, निराशा, क्रोध, तनाव, नकारात्मक दृष्टिकोण आदि को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का विकास आसानी से किया जा सकता है। प्राणायाम के द्वारा ऊर्जा को सही दिशा की ओर प्रेरित किया जा सकता है। सत्संग का आनंद लेकर सभी ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं देकर फूलों की होली खेलकर सुंदर छटा बिखेर दी। सत्संग में उपस्थित होकर जनसाधारण ने भक्ति रस का आनंद उठाया तथा आनंद प्रदान करने वाले क्षणों को अविस्मरणीय कहा। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। आज इस वर्ष का सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ इवेंट हो रहा है, जिसमें यूकेजी के बच्चों को फर्स्ट में जाने के लिए हम लोग उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी करते हैं। पुराने ज़माने में जब डिग्री मिला करती थी तो कैप, रोब और इस तरह से सारा सजा के हम उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दिलाते हैं कि अब आप बड़े हो गए हैं और अब आप स्टैंडर्ड फर्स्ट में जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फर्स्ट में जाते ही उनके टाइमिंग्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। 4 घंटे से अब 6 घंटे, 6.5 घंटे हो जाएंगे। उनको हाउसेस हो जाएगी, उनकी यूनिफॉर्म बदल जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो उनमें परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन को लाने के लिए ही, उनमें जिम्मेदारी की भावना को जागृत करने के लिए आज हम ये ग्रेजुएशन सेरेमनी करते हैं। इसके साथ साथ आज के दिन हम ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको हम बताते हैं कि आपकी एक बच्चे के जीवन में कितना महत्व है। इसी श्रृंखला में आज हमने डॉक्टर कोमलप्रीत को दिल्ली से बुलाया और उन्होंने आज ग्रैंड पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि जो एक जनरेशन गैप हो गया है, पेरेंट्स की कुछ और इच्छा होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ और चाहते हैं, तो इस सब पर उन्होंने उनको बहुत अच्छा समझाया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ग्रैंड पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। इसके साथ साथ आज साल भर के जो मेन अवार्ड्स हैं, चाहे वो बेस्ट टीचर अवार्ड हो, चाहे बेस्ट एडमिन या सपोर्टिंग स्टाफ के अवार्ड हो, चाहे बेस्ट हाउस के अवार्ड हो, उनको भी दिया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रील्यूड से निकले हुए बच्चे ज़रूर देश में कुछ अलग सा करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो है मॉरल वैल्यूज़ पर, नैतिकता पर, जिससे बच्चे एक अच्छे और एक आदर्श जो है वो इंसान बने। सर, रंगों का त्यौहार है तो किस तरीके से क्या करना चाहेंगे? रंगों के त्यौहार पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी होली या दिवाली की बात आती है तो एक अलग तरह की उमंग मन में जग जाती है। और इस वर्ष मैं चाहूँगा कि हम लोग पानी से होली ना खेलें, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो हो सकता है 2040 में हम लोग पानी के लिए लड़ें। और वायु को प्रदूषण ना करें। सबको मालूम है कि हमारा वायु किस बातों से प्रदूषण होता है, और अगर वायु स्वच्छ रहेगा, हमारा वायुमंडल स्वच्छ रहेगा, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। सर, अभी गुलाब की किस तरीके कई प्रकार के आ रहे हैं उसके लिए? देखिए, मैं कहूँगा बिल्कुल भी किसी भी तरह के रंगों को मत करें, क्योंकि रंगों में केमिकल्स मिल के आ रहा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो हर्बल रंगों का प्रयोग करें, और हर्बल रंग मिलते हैं। हालांकि
पिछले ज़माने में तो टेसू के फूल और इन सब लोगों से जो है वो होली खेली जाती थी और अभी भी खेलें और सबसे भाईचारा रखें, गले मिलें। कहा तो ये जाता है कि दुश्मन से भी होली के दिन जो है वो अपने मतभेद बुला के और गले मिला जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज होली आने वाली है, रंगों का त्यौहार है होली, यानी कि रंग, हर रंग हम कैसे भर सकते हैं। तो आज जो प्रील्यूड स्कूल ने कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोगों ने गाइड करना है। बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, हम लोग पेरेंट्स पे फिर एम्फेसाइज करते हैं, बट ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जब मिलके काम करते हैं तो बच्चों के अंदर एक्चुअली अलग अलग तरह से रंग भरे जाते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों के अंदर रूट्स को इनकलकेट कर सकते हैं, बच्चों और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, आज उस पर हमने बहुत अच्छे से काम किया, उस पर हम लोगों ने बातचीत करी और ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर भी जो उत्साह देखा वो बहुत ही एक अलग उत्साह था। तो मैं यही चाहूँगी कि बस सारे मिलकर हम इसी तरीके से बच्चों के अंदर भी रंग भरें और अपनी अपनी ज़िंदगी में भी रंग भरें, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन आजकल हर जगह है, हर घर में है, हर दूसरा बच्चा भी स्ट्रेस, तनाव के अंदर है। तो हम मिलकर उस पर काम कर सकते हैं और मिलकर हम अपने देश को आगे पहुंचा सकते हैं। जय हिंद। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।